internal structure of heart। तो पढ़ा चुकी हूँ कि मैमेलियन हार्ट क्या होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम 4 चैम्बर हार्ट। ये हो गया 4 चैम्बर हार्ट। स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, यदि इस स्ट्रक्चर में हम बात करें तो राइट ऑरिकल इज बिगर देन लेफ्ट ऑरिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लड आकर के कलेक्ट होता है, पूरी बॉडी का ब्लड आकर कलेक्ट होता है, तो राइट चैम्बर क्या होगा, बड़ा होगा कंपैरेटिवली लेफ्ट के। दूसरी बात कि जो लेफ्ट चैम्बर होता है, ये लेफ्ट चैम्बर हो गया। तो लेफ्ट चैम्बर जो है, लेफ्ट चैम्बर इज लेफ्ट चैम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल इज बिगर देन राइट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी में क्या करता है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो उसका मस्कुलेचर भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो मस्कुलेचर ऑफ दी लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दी राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में दीवारें होती हैं, ये होती है इंटर एट्रियल, और दूसरी होती है, ये कैसी होती है, इंटर वेंट्रिकुलर, और हाँ वॉल बोलो, सेप्टम वॉल। ठीक, ये हो गया। तो ये बेसिक है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लड का कलेक्शन कहाँ पर होता है। तो ब्लड का कलेक्शन की आप बात कर तो ऊपर की तरफ होती है सुपीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है, इसलिए इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए कोई वॉल्व की जरूरत नहीं होती। ये टेढ़ी होती है, बंद हो जाती है। जब यहाँ पर ऑरिकल का सिस्टोल होगा तो वो बंद हो जाएगा नीचे से। तो दिस वन इज सुपीरियर वेना केवा। फिर नीचे से भी क्या होता है, नीचे से भी ब्लड को कलेक्ट करने वाली जो वेन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, वेना केवा है, बड़ी है, इंफीरियर वेना केवा। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गई ऑरिकल की वॉल पूरी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ओपनिंग आ गई, किसकी आ गई, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग हो गई। साथ में एक ओपनिंग और होती है, वो ओपनिंग होती है कोरोनरी साइनस की। दिस वन इज द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। अब सुपीरियर वेना केवा में कोई वॉल थी क्या, नहीं थी। इंफीरियर वेना केवा में बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है अगेंस्ट ग्रेविटेशन फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर वॉल होता है। इस वॉल को हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड यूस्टेचियन वॉल। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे वेंट्रिकल में भी आप बात करें तो वेंट्रिकल में इस तरह से पिट्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कॉलमनी कॉर्नी। तो दिस वन इज कॉल्ड कॉलमनी कॉर्नी। ठीक, अब इनके बीच में हार्ट में बहुत ही स्पेसिफिक एक मसल होती है। इस मसल को हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड पैपिलरी मसल्स।
ये सारी जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है? पैपिलरी मसल्स कहलाती है। पैपिलरी मसल्स, दीज आर स्पेसिफिक मसल्स इन द हार्ट। फिर उसके बाद में ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व होते हैं। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं वो होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर है? 3 फ्लैप वाला ये वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये 3 फ्लैप वाला प्रेजेंट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? राइट ऑरिकल एंड राइट राइट वेंट्रिकल। साइड। हाँ, So this one is tricuspid wall. What is the tricuspid wall? This one is right auriculoventricular wall। और लेफ्ट साइड में भी वॉल होगा। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो मैकेनिज्म की बात करेंगे। और ये राइट साइड में जो होगा, लेफ्ट साइड में जो होगा, दिस वन इज बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड का नाम दूसरा याद रखना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक तो क्या है? मिट्रल वॉल है। और मिट्रल वॉल ना देकर के आपको और नाम क्या पूछ सकता है? इधर वाला क्या था? राइट साइड था। इधर वाला क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। तो दिस वन इज लेफ्ट ऑरिक्यूलोवेंट्रिकुलर वॉल। ठीक। फिर आपको बताया था कि कोरोनरी साइनस ओपन हो रही है राइट ऑरिकल पे, तो यहाँ पर भी एक वॉल्व है। ये वॉल्व कौन सा वॉल्व होगा? थिबेशियन वॉल्व। इसका नाम क्या लिखते हैं? इसका नाम लिखते हैं थिबेशियन वॉल्व। क्या है थिबेशियन वॉल्व? दिस वन इज वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल। अब इसके बाद में जो ऑरिकल होता है, इस ऑरिकल में भी कुछ स्मॉल बिट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? हाँ, क्या कहलाते हैं? हाँ, दिस वन इज मस्कुलाई पेक्टिनेटी। ठीक। फिर अब यहाँ पर एक कार्डी टेंडिनी एक मोटी सी रस्सी है कि जैसे स्ट्रक्चर होती है। जो वाइट फाइब्रस कार्ड इज प्रेजेंट, जो पैपिलरी मसल्स और ऑरिक्यूलोवेंट्रिकुलर वॉल के बीच में होती है। ठीक है ना? क्या करती है ये वॉल को रिवर्स होने से रोकती है। ठीक है, कौन से वॉल को रिवर्स होने से रोकती है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को रिवर्स होने से, इस तरह से खुल ना जाए, इससे रोकती है। तो दिस वन इज कार्डी टेंडिनी। कार्डी टेंडिनी में कैसे होता है कि जैसे ये दरवाजे में हम रस्सी लगा दी, रस्सी को हम ढीला करें तो दरवाजा बंद, रस्सी को हमने खींचा दरवाजा खुल जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वॉल क्या होते हैं? खुल जाते हैं। कार्डी टेंडिनी में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा? वॉल ओपन हो जाएंगे। कौन सा वॉल ओपन हो जाएंगे? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। राइट और लेफ्ट दोनों ऑरिक्यूलोवेंट्रिकुलर ये ओपन हो जाएंगे। और ये जब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जब ये रिलैक्स होंगे तो क्या होगा? वॉल क्लोज। किसकी बात कर रहे हैं हम? कार्डी टेंडिनी की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन में वॉल ओपन होते हैं और रिलैक्स में वॉल क्लोज। ठीक।